अभी हम लोग दीघा के पाटी पुल घाट पे हैं और लगातार 36 घंटे का निर्जला उपासक जो है उनके द्वारा उपासना किया गया। आज अर्घ का दूसरा दिन और इसके बाद पारण। अभी स्थानीय विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी लगातार पिछले कई घंटों से जो है इस घाटों का मॉनिटरिंग, इसके अलावा पाटी पुल घाट, रोड नंबर 88, गेट नंबर 88 का घाट जो है उसका सर्वेक्षण इन्होंने किया और उसके बाद गेट नंबर 90 का सभी जगहों पे व्यवस्था को देखे जा रहे हैं कि ताकि दुरुस्त व्यवस्था है या फिर किसी श्रद्धालु को, किसी भक्तजन को दिक्कत ना। विधायक जी जानना चाहेंगे जो व्यवस्था किए गए हैं कैसा महसूस किए आप? मैं सर्वप्रथम नगर निगम हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि व्यवस्था बड़ी उत्तम व्यवस्था है और चट्टी छठ की बहुत बहुत शुभकामना भी है। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर छठवर्तियों ने अपने अपने जगह से भगवान उगते सूर्य को जल से और दूध से पूजन करने का काम किया है। वास्तव में हम बिहार के लोग डूबते सूरज को भी पूजते हैं, उगते सूरज को भी पूजने का काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से छठ पर्व और पूरे वैश्विक स्तर पर बढ़ने का काम हुआ है, तो पूरे व्यवस्थाएं उत्तम है। मैं सुबह से आपके साथ भी घूम रहा था और अभी भी मैं देख रहा हूं, सुबह 4 बजे से मैं दीघा विधानसभा के अंतर्गत विभिन्न तालाबों में, घाटों पर जाने का काम किए। सभी प्रकार से निगम ने जो व्यवस्थाएं की है बहुत ही उत्कृष्ट व्यवस्था है। अच्छा, जिस घाट पे अभी हम लोग खड़े हैं सर, इस घाट पे लगातार जो है कई सालों से गंगा आरती का आयोजन होता है और गंगा आरती के लिए जितेंद्र उधर भी दिखाते रहे, आप चारों तरफ घूमते रहे। सबसे बड़ी बात कि यहाँ गंगा आरती प्रतिदिन जो होता है, लोगों का यहाँ आस्था है और गंगा के प्रति मैं जानता हूँ कि आप भी आस्थावान हैं, आपकी भी आस्था है। अगर यहाँ बनारस के तर्ज पे घाटों का निर्माण अगर हो जाता तो शायद यहाँ के लोग कृतज्ञ होते आपके कि विधायक जी की अनुशंसा से और आपके अथक प्रयास से ये सफल हो पाया। क्या कहेंगे सर? मैं तो गंगा पुत्र ही हूँ, तो गंगा के स्वाभाविक रूप से लगाव अपने प्रकार से है और दीघा विधानसभा में बड़ा पैच है। जब से मैं जीता हूं उसी समय से मैं आवाज़ उठा रहा हूं, अनेक पत्राचार भी किए, बात भी किए, केंद्रीय मंत्री से भी मिला, मनीष शेखावत जी से लेकर सब। अब उसका प्रतिमूर्ति अब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि करोड़ों की लागत से बनारस के तर्ज पर यहाँ घाट का निर्माण के लिए होगा और बनने के पश्चात अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को जो गंगा आरती से लेकर सब करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस घाट के निर्माण के लिए प्रक्रिया जारी है, जल्द से जल्द उसका सुखद परिणाम आएगा ताकि पूरा ये घाट बनारस के तर्ज पर दिखाई दे। एक आखिरी हमारा सवाल होगा सर कि यहाँ के लोगों के चेहरे तब खिल जाएंगे जब नदी के उस पार अगर जाने का कोई दियरा मेरे विधानसभा में है, वो पूरा दियरा का केंद्र बिंदु है उधर के क्षेत्र के लिए। इसलिए इस बार सदन में मैंने सरकार से प्रश्न भी किया, सरकार ने भी कहा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि जो नया पुल बनने वाला है उसमें से एक लेन नकटा दियरा जरूर उतरे ताकि पूरे दियर का क्षेत्र कवर करने का काम करे। उसके लिए मैं अथक प्रयास भी कर रहा हूँ, सरकार ने भी कहा है कि उसके लिए प्रयास जारी रहेगा और सुखद परिणाम जल्द से जल्द दिखाई दे। उसके लिए मैं सदा यहाँ से लेकर सदन से लेकर सड़क तक लोगों के बीच में लड़ने का भी काम करता हूँ। साथ ही साथ 1024 एकड़ का विषय जो लगातार दीघा वासियों के लिए सबके, कल भी माननीय सम्राट जी ने कहा कि हम लोगों को प्रयास से और जुलाई अगस्त तक इसका परिणाम जल्द से जल्द दिखाई देगा कि वो ज़मीन से लेकर आवास से लेकर सभी प्रकार का पूरा दिखाई दे। आप जानते हैं कि दीघा से लेकर बाबा चौक से राजीव नगर सभी नाला पट्टे का काम 282 करोड़ से ज़्यादा का हुआ है। तो उभरता दीघा, संवरता दीघा विकास के क्रम में आगे जारी रहेगा। विकास के क्रम में आखिर जो है आगे तक जारी रहेगा। शायद लोग इसी उम्मीद के साथ लगातार कई बार से डॉक्टर संजीव चौरसिया का समर्थन करते आए हैं। हमेशा आप विजेता इस दीघा विधानसभा से रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो बताया कि 1024 एकड़ का मामला हो या फिर नकटा दियरा का मामला हो, सभी चीज़ों पे आपका ध्यान रहता है। लेकिन 36 घंटों का निर्जला उपासक जो हैं और ख़ास करके अपने विधानसभा के लोग हों या फिर पूरे बिहार वासी को आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस पवित्र पर्व में स्वच्छता के साथ, समन्वय के साथ, संकल्प के साथ समाज के सभी वर्ग है, महिला, पुरुष, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों से हम भगवान भास्कर के आराध्य के पूजा करने का काम करें। साथ ही साथ जो ऊर्जा प्राप्त होता है तो हम स्वच्छता और पर्यावरण को बनाए रखें। इसका सबसे बड़ा प्रतीक महाछठ पर्व के माध्यम से है। तो हम अपने हिसाब से
इस वायु प्रदूषण को दूर करने का काम करें और प्रकृति के साथ मिलकर काम करें, ताकि जो पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण फैलने का काम हुआ है उसको ठीक से अगले पीढ़ी को ट्रांसफर करने का काम करें, प्रदूषण मुक्त रहे, यह प्रकृति उन्मूल रूप से व्यापक तरीके से चलने का काम करे। तो सभी से मैं यही आह्वान करता हूं कि हम भगवान भास्कर का आराध्य करते हुए प्रकृति के साथ चलने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे डॉक्टर संजीव चौरसिया जी को, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। इनके द्वारा जो है कई घंटों से लगातार मॉनिटरिंग किया गया, सभी घाटों का लगातार निरीक्षण किया गया है कि ताकि कहीं कोई अगर शायद हमारी ज़रूरत हो, चाहे कोई कमियां अगर नज़र आ जाए तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। दीघा पाटी पुल से आपको हम दिखा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोक आस्था का महापर्व छठ का पावन अवसर है, और उसमें भी ये जो व्रत चैत्र का जो छठ होता है काफ़ी मुश्किलों भरा होता है, क्योंकि गर्मी का टाइम मौसम जो है साथ नहीं दे पाता। बावजूद इसके इतनी गर्मी में भी लोग 36 घंटों का उपासना रखते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। प्रशासन के द्वारा नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग किया जाता रहा है कि किसी व्रती को या किसी को कोई परेशानी ना हो। और देखिए बहुत सारी घोषणाएं जितेंद्र, अक्सर यहाँ से ताकीद किए जाते हैं कि अगर आप गंगा में अगर पूजा अर्चना कर रहे हैं तो आप बांस के घेरे में पूजा करेंगे, ये ताकीद। और बच्चों को खास करके घाट पे जब ज़्यादा भीड़ होता है तो शायद बच्चे जो है अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं, इसलिए देखिए इनके द्वारा लगातार जो है घोषणा किया जाता है कि बच्चों का हाथ पकड़ कर रखे या उसके अपने घर का मोबाइल नंबर। देखिए एक छोटा सा बच्चा आया है, देखिए, हाँ देखिए एक छोटा बच्चा, देखिए यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे। और इसी के लिए व्यवस्था किए जाते हैं यहाँ की इस जगह पे, ताकि अपनों से जो बिछड़ गए हैं उनको अपनों तक पहुँचाया जाए। देखिए दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, देखिए। क्या नाम है पापा का? विश्वनाथ जी मेरी आवाज को सुनते होंगे, विश्वनाथ जी मेरी आवाज को सुनते होंगे आप। देखिए काफी छोटे बच्चे हैं, एक बच्चे इधर हैं एक उधर भी। बाजे के साथ करेंगे। सर कहाँ से आए आप? हम फुलवाड़ी से। कैसा व्यवस्था है यहाँ? अच्छा लगा। अच्छा व्यवस्था है, सभी तरह की व्यवस्था बढ़िया। हाँ हर चीज़ अच्छा लगा। हर साल आना चाहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। सर कह रहे हैं कि हर साल हम आएंगे। और आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? हमारे भाई हैं वो। भाई साहब, हाँ। कैसा बोला व्यवस्था बढ़िया, कैसा लगा? बहुत बढ़िया व्यवस्था था। कहाँ से आए आप? हम लोग फुलवाड़ी से आए हैं, बिरला कॉलोनी से। बिरला कॉलोनी फुलवाड़ी से। और आप? नौबतपुर से, छोटकी नौबतपुर से। देखिए नौबतपुर यहाँ से काफ़ी दूर है, नौबतपुर से भी लोग आए हैं। बिरला कॉलोनी जो है फुलवाड़ी में है, वहाँ से भी। कैसा व्यवस्था है यहाँ का? बहुत अच्छा व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था था। हर साल यहाँ आना चाहेंगी? हाँ आना चाहेंगे। ऐसा व्यवस्था से व्रत कर रही हैं आप? बहुत दिन हो गया। इसके बारे में कुछ बताइए, छठ क्यों करते हैं? छठ मैंने की, मेरी चाची मम्मी की हुई। आप जानती हैं छठ क्यों करते हैं? छठ हमारा महापर्व है, इसलिए करते हैं। ये भगवान सूर्य के आराधना के रूप में किया जाता है। उगते हुए सूरज को, जैसे हिंदू धर्म में हमारे सनातन धर्म में उगते हुए सूरज को मानते हैं, और मुस्लिम लोग डूबते हुए सूर्य को मानते हैं। इसलिए वो लोग ईद मनाते हैं और हम लोग सूर्य पर्व महापर्व छठ मनाते हैं। कोई चांद पूजता है, हम सूर्य पूजते हैं। यही कहना है इनका कि हम डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते सूर्य को भी। पहला जो अर्घ का दिन होता है वो डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। हाँ, डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। और आज उगते सूर्य को सूर्य को लगातार 36 घंटा का उपासना। हाँ, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं, सब छठी मैया पार लगाती हैं। देखिए ये विश्वास होता है जितेंद्र कि सब छठी मैया पार लगा देंगे। आस्था विश्वास की बात है कि हमने जिस श्रद्धा से इस व्रत को रखा है, तो कठिन परिस्थिति जो अभी आप देख पा रहे हैं कितना गर्मी है, 36 घंटा बिना जल के उपासक जो है उपासना करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इनका जो है मनोकामना पूरा होता है। जो गाजे बाजे के साथ आते हैं उनको भी आप दिखाएंगे जितेंद्र। उधर लगातार जो है गाजे बाजे के साथ जो लोग आए हैं, बाजा बजाया जा रहा है, उनकी जो मनोकामना होगी, दुआ मन्नत किया जाता है कि हमारा मनोकामना अगर पूरा हो जाता है तो हम गाजे बाजे के साथ घाट पे जाएंगे और इस व्रत का जो है उपासना करेंगे। और उपासक लगातार 36 घंटों का जो है अन्न जल का त्याग करके उसके बाद इस व्रत को सफल कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात जितेंद्र की हमेशा लगता है कार्तिक का जो छठ होता है, अभी की छठ की अगर बात करें तो इस समय का जो छठ होता है
काफी मौसम जो है गर्मी का है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं इस घाट पे? बहुत अच्छा, व्यवस्था बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कहाँ से आए आप? हम गोला रोड से। गोला रोड दानापुर से आए हैं। बिटिया तुम भी दानापुर से आई हो? हाँ। अच्छा लग रहा है व्यवस्था यहाँ? हाँ। है ना, व्यवस्था बढ़िया है। दानापुर से आए हैं और बिटिया भी बता रही कि यहाँ व्यवस्था बढ़िया है। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत साफ सुथरा है। बहुत साफ सुथरा है और लगातार हम दिखा भी रहे हैं आपको कि यहाँ नगर निगम के द्वारा भी लगातार साफ सफाई का कार्य जारी रखा गया है। स्थानीय कमेटी के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भी आए हुए थे जो लगातार 2 घंटों से जो है घाटों का मुआयना कर रहे थे। यहाँ से 92 नंबर गेट तक के घाटों का उन्होंने मुआयना किया और वहाँ घाटों को देखा कि व्यवस्था कैसे किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। जितने थोड़ा इधर भी आप आएंगे और इधर भी दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से भी श्रद्धालु आते हैं। आस्था की बात होती है कि यहाँ लोग गंगा के तट पे डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं और उगते सूर्य को भी। इस व्रत की सबसे बड़ी बात बता दें आपको कि गंगा के जल में, अविरल जल की धारा में आप खड़े होकर अर्घ देते हैं तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष आप पाते हैं कि गंगा की अविरल धाराएं आप देख पा रहे हैं। और सूर्य की आराधना करते हैं उपासक तो सूर्य को भी आप देख पाते हैं। संध्या में सूर्य को, डूबते सूर्य को अर्घ दिए और अभी का जो है आज पारण हो रहा है और आज जो है उगते सूर्य को अर्घ दिया गया। लगातार 36 घंटों का ये व्रत निर्जला उपवास रहकर बगैर अन्न जल पानी के, और इस मौसम में जब इतनी ज़्यादा गर्मी है, मौसम ऐसा है, इसमें 36 घंटा उपासक के द्वारा उपासना किया जाता है। उधर भी दिखाएंगे, सभी लोग तैयार हैं। अब घरों को और जो है घरों की ओर वापस लोग करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ का जो व्यवस्था है शायद अगले साल भी ये लोग इस जगह पे आएंगे। शायद इन लोगों को व्यवस्था बढ़िया लगा होगा और फिर ये लोग आएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम दानापुर से। दानापुर से आए हैं आप? कहाँ? मुंबई। मुंबई। देखिए मुंबई महानगरी से चल कर आए हैं। कहाँ रहते हैं यहाँ आप? अब यहाँ पर तो बसई रोड रहते हैं। हम यहाँ रहते हैं आनंद बाजार। मुंबई में बसई रोड में और यहाँ दानापुर में आनंद बाजार में। क्या वहाँ मुंबई में व्यवस्था नहीं हो पाता है इतना बढ़िया? नहीं, इतना नियम नहीं है, इतना अच्छा नियम नहीं है, सिस्टम खराब है उधर। तो वहाँ तो घरों पे जो है पानी इकट्ठा करके स्टोरेज करके वो अच्छा नहीं लगता है ना। वहाँ पर मीट मछली सब लोग खाते रहते हैं। बिहार का देखिए लोक आस्था का महापर्व है। ये आस्था की बात होती है। जितने इन्होंने बताया कि वहाँ मीट मछली जो लोग यूज करते हैं और वहाँ की अगर बात करें, यहाँ की बात करते हैं, गंगा का तट है, गंगा का पावन तट पे अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा लगता है। कितना साल से कर रही हैं आप? ये चैती छठ पहला है, 2 बार कार्तिकी कर ली है। अच्छा चलिए देखिए ये भी आस्था दिखाएंगे जितेंद्र। देखिए अपनों को नहीं, हमारे जो भी हमारे नज़दीक आते हैं उनको हम लोग प्रसाद देते हैं। प्रसाद वितरण इसलिए किया जाता है कि ताकि आप भी, आपके घर में सुख चैन समृद्धि बना रहे और आप भी खुश रहें, खुशहाल रहें। इसी तरह से व्रत माता जी बता रहे हैं कि मुंबई में, वर्सोवा में रहती हैं और मुंबई से चलकर स्पेशली इस चीज़ के लिए आए हैं कि व्रत का समय हो गया है, हम अपने बिहार को चले और बिहार में चल के गंगा के तट पे, गंगा में चलकर अर्घ देंगे और पूजा सफल होगा। रहने को लोग देश ही नहीं विदेशों में भी रहते हैं, लेकिन व्यवस्था की अगर बात कहें तो खास करके अगर व्रत की बात हो, छठ की बात कहें तो यहाँ जितना बढ़िया व्यवस्था किया जाता है शायद देश के किसी कोने में इतना बढ़िया व्यवस्था किया जा रहा होगा। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जितेंद्र की यूपी में, बिहार में, झारखंड में अगर कहे तो ये व्यवस्था जो है आपके हिसाब से किया जाता रहा है और किया जाता है। कि हम लोग नदी के उस तट पे भी देखेंगे, उस तरफ में भी तो एक गांव है जो नकटा दियारा के नाम से प्रसिद्ध है और नकटा दियारा में भी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ भी श्रद्धालुओं के द्वारा जो है उपासक के द्वारा उपासना किया जा रहा है। लेकिन तादाद की अगर बात कहें तो शायद इस घाट पे, दीघा के पाटी पुल का जो घाट है, इस घाटों की अगर बात कहें तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी श्रद्धालु भक्तगण जो भी आए हैं, यहाँ की जो व्यवस्था की गई है, चाहे साफ सफाई की बात कहे, जिला प्रशासन की बात कहे, नगर निगम की बात कहे, स्थानीय कमेटी की बात, सभी लोगों का परम श्रद्धा होता है कि इस व्रत में जो है हमारा सहभागिता इतना बढ़िया हो कि शायद कुछ बाकी ना रह जाए। चूँकि लोगों का एक ये भी मानना है कि शायद इसमें किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। क्या कहेंगे इसमें? साफ सफाई तो ठीक है, बढ़िया व्यवस्था है। हाँ। कहाँ से आए आप? हमारे फुलवाड़ी से।
फुलवाड़ी से देखिए, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का दूरी होगा फुलवाड़ी का। फुलवाड़ी से व्यवस्था सब बढ़िया लगा आपको? हाँ। अगले साल फिर आएंगे? फिर आएंगे। जब भी व्रत होगा इनका कहना है कि हम इसी घाट पे आएंगे, और ये घाट का व्यवस्था काफ़ी बढ़िया है। चाहे इस समय का छठ हो या फिर नेक्स्ट जो छठ होगा उस समय भी जितेंद्र हम लोग अक्सर इन घाटों पे आते हैं। यहाँ का व्यवस्था सही में हमेशा से बेहतर रहा है। पार्किंग की सुविधा का चारों तरफ आप दिखाते रहेंगे जितेंद्र, चूँकि लोग जो है अब व्रतियों के द्वारा जो है पारण करके उसके बाद घरों को लोग अब लौट रहे हैं, अपने अपने गंतव्य की ओर वापस जा रहे हैं लोग। व्रत जो है सफल हुआ कि 36 घंटा लगातार उपासक के द्वारा उपासना करने के बाद आज अर्घ दिया गया। और ये फाइनली देखिए कैसा व्यवस्था लग रहा है सर यहाँ का? व्यवस्था बढ़िया है।